तो हेलो तो दोस्तों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया ही होगा। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी रावण वगैरह सीरीज के पार्ट 2 में। तो दोस्तों, पिछले पार्ट में मैंने आपको बताया रावण का धड़ और रावण का घाघरा किस तरीके से बनते हैं, वो भी न्यूज़पेपर के साथ। तो दोस्तों, ये है उसका पार्ट 2 और इसमें मैं आपको सिखाऊंगा रावण का फेस किस तरीके से बनता है। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना भाई, बहुत अच्छे तरीके से बताया हुआ है रावण का फेस कैसे बनता है और बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताया। अगर आप बिगिनर हो तो आप पहली बार में बहुत मस्त बना लोगे। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, न्यूज़पेपर से रावण का फेस बनाने के लिए सबसे पहले आपको न्यूज़पेपर को खोलना है और उसको सिंगल शीट में फाड़ लेना है, जिस तरीके से मैं फाड़ रहा हूँ। न्यूज़पेपर को फाड़ने के बाद आपको न्यूज़पेपर का रोल बनाना है, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो कैसे बनाना है। और मैंने आपको पार्ट 1 में भी सिखा दिया था किस तरीके से बनाना है। दोस्तों, इसके अंदर आप स्टेपलर बिल्कुल मत लगाना, आप या तो टेप या फेविकॉल लगा सकते हो, क्योंकि इसके अंदर अगर आप स्टेपलर लगाओगे तो अंदर से ब्लॉक हो जाएगा। और इसके अंदर अभी हमें एक और पेपर की रोल करके स्टिक बनानी है, जो कि हमें इसके अंदर डालनी है। और ये मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ ताकि हमारे रावण का फेस बिल्कुल मजबूत रहे और इसे देखकर कोई भी बता नहीं सकता है ये न्यूज़पेपर का बनाया, सब सोचेंगे ये बांस का ही बनाया है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बनाएंगे रावण की गर्दन, जिसका साइज आप अपने रावण के धड़ से मिलाकर देख सकते हैं। और हमें रावण की गर्दन बनाने के लिए टोटल 2 गोले की जरूरत पड़ेगी। ये आप देख सकते हैं मैंने एक गोला तो बना लिया है और आपको एक और गोला इसी की तरह बनाना है। तो मैं मिलता हूँ आपको गोला बनाने के बाद। और उसके बाद आपको न्यूज़पेपर का कुछ इस तरीके से रोल बनाना है, जिससे हम अपने रावण के नेक को आपस में ज्वाइन करेंगे। और हमें नेक को ज्वाइन करने के लिए टोटल 6 स्टिक्स की जरूरत पड़ने वाली है। और एक रोल से हम 2 स्टिक्स को बना सकते हैं, जो कि आप देख ही सकते हो मैंने किस तरीके से बनाया है। और आप इसकी लेंथ थोड़ी कम रखना, क्योंकि ये रावण की नेक है और इसके ऊपर रावण का फेस भी आएगा। तो उस हिसाब से देख लेना, मैंने एग्जैक्ट मेजरमेंट तो नहीं ली, ये अंदाजे से ही बनाया है। और अभी मैंने 2 स्टिक्स तो बना लिया है। अब मैं आपको मिलता हूँ सीधा 6 स्टिक्स बनाने के बाद। तो दोस्तों, अब आप देख सकते हैं मैंने सेम उसी टाइप से टोटल 6 स्टिक्स को बना लिया है और ये 6 की 6 सेम साइज की होनी चाहिए। और अब आप इन्हें थोड़े थोड़े गैप के बाद लगाते रहना, जिस तरीके से मैं लगा रहा हूँ टेप के साथ। तो दोस्तों, हमने अपने राउंड के नेक के एक गोले पर 6 स्टिक्स लगा लिया है और दूसरे गोले को आप इस तरीके से अटैच कर लेना, जिस तरीके से मैंने करा है। तो भाई, अगर मैं सारी चीज़ आपको करके दिखाऊंगा वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। और उसके बाद आपको एक थोड़ा बड़ा गोला लेना है, जिससे हम अपने राउंड के नेक के ऊपर लगाएंगे और हमारे राउंड का फेस बनना स्टार्ट हो जाएगा। और उसे सपोर्ट देने के लिए हमें न्यूज़पेपर को रोल करके उसकी एक स्टिक बनानी है, जिसे हम उसके बीच में लगाएंगे और उससे एक प्लस आइकन बनवाएंगे। और इससे हमारे गोले की शेप भी बिल्कुल परफेक्ट बन के आएगी। और ये करने के बाद हमने जो अपने रावण की नेक बनाई थी, हमें इसको अपने रावण की नेक के ऊपर अटैच करना है कुछ इस तरीके से, वो भी टेप के साथ। और इसके बाद हमें न्यूज़पेपर की टोटल 4 स्टिक्स बनानी है, जिसे हम बीच में से काट कर उसकी 8 स्टिक्स बना लेंगे, जिससे हमारे राउंड का फेस बनेगा। और अब आपको इसको 2 जगह से स्टेपल करना है, जिससे कि अगर हम इसको बीच में से काटेंगे ये पूरा पेपर खुलेगा नहीं।
और इससे अब हमारी राउंड के फेस की 2 स्टिक्स बनकर रेडी हो चुकी है। अब मैं आपको मिलता हूँ टोटल 8 स्टिक्स बनाने के बाद। तो दोस्तों अब मैंने टोटल 8 स्टिक्स बना ली है और अब आपको इन सारी स्टिक्स को थोड़ा गोल कर देना जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ, जिससे हमारे राउंड का फेस बिल्कुल परफेक्ट बन के आएगा। और सारी स्टिक्स को एक एक करके आपको लगा देना है जिस तरीके से मैं लगा रहा हूँ। दोस्तों अब आप देख सकते हैं मैंने अपने राउंड के फेस के ऊपर 8 स्टिक्स अटैच कर ली है और अब हमारे राउंड का फेस कुछ इस तरीके से दिख रहा है। और अब आपको बड़े वाले न्यूज़पेपर का पीस लेना है और उसको पूरा रोल करते जाना है जब तक वो खत्म नहीं हो जाता है और उसके बीच में एक स्टेपलर मार देना है। तो दोस्तों हमारे राउंड के फेस के लिए सबसे बड़ी वाली स्टिक बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है और अब हमें इसको थोड़ा राउंड करना है जिससे इसके सर्कल की एक परफेक्ट शेप आएगी। और हमें इसका सर्कल बनाकर राउंड के फेस के बीच में कुछ इस तरीके से अटैच करना है। तो दोस्तों हमने जो बड़े वाला भी गोला बनाया है इसको राउंड के फेस पर अटैच करने के लिए सबसे पहले आपको इसको एक स्टिक पर अटैच करना है, फिर उसकी अपोजिट वाली पे करना है और सेम इसी तरीके से हमें चारों कोनों पर करना है जिससे हमें राउंड के फेस पर 8 स्टिक बिल्कुल आसानी से लग जाएगी। तो दोस्तों राउंड के फेस के ऊपर वो बड़े वाला गोल लगाने के बाद हमारे राउंड की शेप बिल्कुल चेंज हो गई जो कि आप देख ही सकते हो। और अब हमें एक छोटा सर्कल बनाना है जो कि हमने इसकी गर्दन के नाप का लिया था, सेम वही वाला सर्कल बना के हमें इसके टॉप में लगाना है। तो दोस्तों अब हमारे राउंड के फेस का बेसिक स्ट्रक्चर बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है और अब हमें इसको इसकी चिन को बांधना है। और चिन बनाने के लिए हमें टोटल न्यूज़पेपर की प्लेन स्टिक्स का यूज़ होगा, वो भी 3। और ये रोल वाली स्टिक्स नहीं है, ये उन्हें जो मैं फोल्ड करके बनाता हूँ उस तरीके से होगा। और 3 स्टिक्स जो हमने बनाई आपको उनको बीच में से कट कर लेना है जिससे कि उसके 6 पार्ट हो जाएंगे। और सबसे पहले आपको उसको इस तरीके से रोल कर लेना है जिससे उसकी परफेक्ट सर्कल में थोड़ा हो जाएगा और कुछ इस तरीके से बांधना है। और ये आप चाहो तो स्टेपलर या टेप जिस मर्जी की हेल्प से बांध सकते हो। तो दोस्तों जिस तरीके से हमने ये वाली स्टिक को लगाया है अब हमें इसी तरीके से दूसरी स्टिक को भी लगाना है इसके नीचे। तो दोस्तों अब आप देखोगे हमारे राउंड की चिन्ह बनने के बाद हमारा राउंड कितना बढ़िया लग रहा है और बिल्कुल बांस की तरह लग रहा है इसका फेस।
और दोस्तों अब हमें एक और छोटी वाली स्टिक को लेना है और इसके ऊपर बांधेंगे जहाँ पे हमने बड़े वाला गोला अटैच करा था, और उसके चिन तक दोनों को आपस में इस तरीके से स्टेपल कर देंगे। और जो इसमें थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा नीचे बच रहा है, आप चाहो तो उसको कट भी कर सकते हो या मेरी तरह ही अंदर फोल्ड करके चिपका सकते हो। और अब हमारी जो दूसरी वाली छोटी स्टिक है, हमें इसके ऊपर कुछ इस तरीके से बांधना है और फिर हमारी चेन बिल्कुल बनकर रेडी हो जाएगी। दोस्तों अब आप देखोगे हमारे राउंड की चेन बनकर कितनी बढ़िया लग रही है। दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे राउंड का फेस बनकर तैयार हो चुका है। तो आप सोचो कि मैंने इसमें नाक क्यों लगाई है, तो दोस्तों मैं राउंड की नाक का एक बहुत ही बढ़िया शॉर्टकट है मेरे पास, और ये हम छोटा राउंड बना रहे हैं, आप देख सकते हो। और इसकी नाक बांधने में भी थोड़ी दिक्कत आएगी, पेपर वगैरह चलाने में दिक्कत आएगी, उसके लिए मेरे पास बहुत ही बढ़िया शॉर्टकट है जो कि आपको आने वाले पार्ट में पता लग जाएगा। और बहुत ही बढ़िया हमारा राउंड बनने वाला है। और ये तो हमारा पार्ट 2 था जो कि खत्म हो चुका है, और अब पार्ट 3 में मैं इसका पूरा बेसिक स्ट्रक्चर खत्म कर दूंगा। जैसे अभी आप देख सकते हैं हमारे पास राउंड का फेस भी बनकर रेडी हो चुका है। और इसके ये आपको ध्यान रखना है, तो कुछ आप करना मत, ये थोड़ा सा हमें ऐसे ही रखना है, इसके ऊपर इसका मुकुट भी अटैच होगा, इसलिए मैंने इसको थोड़ा छोटा और ऐसे करके बनाया हुआ है। तो इसमें हमारा राउंड का फेस भी बन चुका है। और ये रहा हमारे राउंड का धड़, और ये रहा हमारे राउंड का घाघरा। और दोस्तों पार्ट 3 में इसका पूरा स्ट्रक्चर खत्म हो जाएगा, इसका मैं मुकुट बना दूंगा, और जो मैं बता रहा हूँ शॉर्टकट वो भी बना दूंगा। और इसके ना मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे कंधे भी बना देता हूँ, जो यहाँ पे है कुछ इस टाइप से निकलते हैं, इसके शोल्डर भी मैं बना दूंगा और हाथ वगैरह। पार्ट 3 में इसका पूरा स्ट्रक्चर खत्म कर दूंगा, और फिर बाकी आने वाले पार्ट्स में मैं इस पर कलर्ड पेपर और जो रफ पेपर चलाते हैं वो सब करूँगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले पार्ट सबसे पहले देख सकते हो। वीडियो को भी लाइक कर देना, और अब मिलेंगे सीधा नई वीडियो में जिसमें हम इसको पूरा स्ट्रक्चर खत्म कर देंगे। तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग।